हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ और भी इसमें देखना, जैसे सेट है, सेट्स हैं, सेट्स के बारे में हमें देखना है। सेट्स क्या होते हैं ये हमने पहले 11th कक्षा में पढ़े हैं। सेट्स को लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले हम करली ब्रैकेट लगाते हैं, करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट मतलब मजला ब्रैकेट, और इसके अंदर एलिमेंट्स लिख देते हैं और एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगाते हैं। तो ये सेट्स होते हैं। सेट्स को लिखने का मेथड यही है, करली ब्रैकेट लगा करके उनके बीच में एलिमेंट लिख देते हैं और कोमा लगा देते हैं। अब इन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पढ़ना है, अर्थात ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास टू सेट्स होते हैं, जैसे सेट ए है और ये सेट बी है। ये टू सेट्स हमने ले लिए हैं, और जब इनका ए क्रॉस बी करेंगे, अर्थात इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें? इसमें हम जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए में से लेते रहेंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी में से लेते रहेंगे। ऐसे 1A 1B 1C, पहले 1 को इन सभी के साथ लेना है, फिर 2 ले लेंगे, 2A 2B कोमा लगाते रहेंगे, 2C 3A 3B 3C। इस प्रकार से ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसका पता हमें यूँ लगेगा, जैसे ए सेट है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो Na = 3। और बी वाले सेट्स के अंदर, बी वाले सेट के अंदर है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के अंदर हो जाएंगे 3 × 3, दोनों के एलिमेंट्स को इंटू कर देंगे तो कितने हो गए? 9। इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इस प्रकार से हम इनका इंटू करते हैं, और इनके प्रोडक्ट करने पर कितने एलिमेंट प्राप्त होंगे उसका पता भी हमें इससे चल जाएगा। हम इनको काउंट करके देख सकते हैं, इतने ये होंगे। अब पढ़ेंगे हम रिलेशन। रिलेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे ए और बी, ये हमारे पास में है ए और बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये जो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी है, इनके अंदर जो रिलेशन है, जो इनका कंपैरिजन है, इनका कंपैरिजन ही इनका रिलेशन कहलाता है। इसको हम ए आर बी से बताते हैं। इसके अंदर ए आर बी लिखते हैं, आर का मतलब है रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध, ए और बी का संबंध है। जैसे इसका एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, राम जो है, राम ब्रदर ऑफ श्याम, अर्थात राम श्याम का भाई है। तो ये जो ब्रदर है ये इनका रिलेशन है, ये जो भाई है ये इनके बीच का रिलेशन है, इनमें संबंध है भाई कि राम श्याम का भाई है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, राम का आर ले लेते हैं और इनके अंदर ये आर हो ही गया, इधर से ये हो जाएगा एस। अब ये आर डबल तो इसलिए हो गया क्योंकि ये राम भी जो आर से हैं और रिलेशन भी आर से दर्शाते हैं। अगर रिलेशन नहीं होता है तो इस आर को काट देते हैं। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे, एनी रिलेशन आर ऑन द सेट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक बार इसको हिंदी में पढ़ देता हूं कि प्रत्येक संबंध
समुच्चय ए से समुच्चय ए का जो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है। अगर हम दोनों समुच्चय ए ले रहे हैं तो इसको ए क्रॉस ए कर देते हैं। जैसे मान लो इसमें हम बी ले रहे हैं तो इसको ए क्रॉस बी लिख देंगे। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है एवरी रिलेशन। जैसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इन मैपिंग की सहायता से भी कर सकते हैं। तो इनमें कैसे बनेगा, जैसे ये 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, जैसे हमने भी पहले किया था वैसे भी कर सकते हैं और यूँ भी ले सकते हैं 1 1 1 2 1 3। इसी प्रकार ये हो जाएगा 8 1 8 2 और 8 3। फिर ये हो जाएगा 27 का 1 से और 27 का 2 से और 27 का 3 से। इस प्रकार से इसका ये ए क्रॉस भी हो गया। अब रिलेशन हमारे पास ये है कि x इक्वल टू वाई का क्यूब। इसका मतलब ये है कि जो x इक्वल टू वाई का क्यूब, तो x इक्वल टू वाई का क्यूब अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जो y की जगह जो एलिमेंट है उसका क्यूब करने पर हमें x वाला एलिमेंट फाइंड होगा। तो जैसे y की जगह 1 है, 1 का क्यूब करने पर ये 1 आएगा। तो एक तो इसमें हम ये ले लेंगे, दूसरा ये इसमें नहीं लेंगे क्योंकि 2 का क्यूब करने पर 1 नहीं आएगा। और अब ये ले लेंगे, यहाँ से हमने y की जगह 2 ले लिया और 2 का क्यूब करने पर क्या होगा 8। और इसके बाद में इसमें ये 2 ही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। एक ये भी हो जाएगा, इसमें 27 जो है ये 3 का क्यूब है। तो इस प्रकार से मैं ये 3 एलिमेंट इसमें से प्राप्त हुए, फाइंड हुए। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो 3 एलिमेंट है और यहाँ पर कितने एलिमेंट प्राप्त हुए थे हमें, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था उसके अंदर, और ये इसके रिलेशन के अंदर हमें प्राप्त हो रहे हैं, फाइंड हो रहे हैं। तो ये जो रिलेशन है ये इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, मतलब उपसमुच्चय है। ये रिलेशन जो है इसका सबसेट है। रिलेशन इसके इक्वल भी हो सकता है और इसका सबसेट भी हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। ये अपने एक थ्योरम है इसके अंदर। अब देखो हम रिलेशन के अंदर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पढ़ने वाले हैं। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन को वैसे हिंदी में तो हम कहते हैं प्रांत, ये होता है सह प्रांत, और इसको कहते हैं परिसर हिंदी में। अब इसको समझने के लिए हम 2 ये मैपिंग लेते हैं और इसके अंदर एलिमेंट लिख लेते हैं। ये इनके अंदर एलिमेंट है और इनका रिलेशन जो है, इनका रिलेशन बना देते हैं। ये इनके रिलेशन बना देते हैं। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन ये जो सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए के वे एलिमेंट हैं जो सेट बी से रिलेटिव है। तो डोमेन को डोम कहते हैं, डोम आर। तो क्या हो जाएगा डोम आर में 2 3 4 और 5, 2 3 4 5 और 6, ये इसका डोम आर है, मतलब डोमेन है। डोमेन में वही एलिमेंट लेने हैं सेट ए में से। डोमेन इधर होता है, कोडोमेन इधर होता है। तो वही एलिमेंट लेने हैं जो रिलेटिव है बी से।
अब हम इसका कोडोमेन, कोडोम या कोडोमेन आर, कोडोमेन के अंदर ये जो सेट बी है ये पूरा का पूरा ही आता है, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये सभी एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे कोडोमेन के अंदर। अब लेते हैं हम रेंज। रेंज, तो रेंज में क्या क्या होगा, कोडोमेन में से यानी सेट बी में से वो एलिमेंट लेने हैं जो ए से रिलेटिव है, जैसे बी सी डी ई और एफ। इस प्रकार से ये इनका डोमेन, कोडोमेन और रेंज होता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रेंज है, ये रेंज इस कोडोमेन का सबसेट होती है, क्योंकि ये जो सेट है इसके अंदर से ही लिया गया है। अब आता है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन में क्या है, इसको अपन हिंदी में करते हैं प्रतिलोम संबंध। इन्वर्स रिलेशन तो इसमें क्या, जैसे हमने कोई रिलेशन लिख लिया आर, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार इसके अंदर एलिमेंट है। तो जब इसका आर इन्वर्स लिखते हैं तो आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, इनको उलट देंगे, बी इधर पहले हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे बी आ जाएगा, सेकंड पे ए को कर देंगे। इसी प्रकार से डी और सी हो जाएगा, एफ और ई हो जाएगा। तो ये इनका आर इन्वर्स हो गया। इसको इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। अपने इसमें एक थ्योरम भी है कि आर इन्वर्स का जब वापस इन्वर्स करते हैं तो हमें वापस आर फाइंड हो जाता है। आर इन्वर्स का इन्वर्स करने पर आर वापस प्राप्त होता है, मतलब प्रतिलोम संबंध का या इन्वर्स रिलेशन का दोबारा इन्वर्स करते हैं तो रिलेशन वापस प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ये आर इन्वर्स है, ये हमें अब इसका हम वापस इन्वर्स करते हैं तो क्या होगा, ये वापस उसी पोजीशन में हो जाएंगे जो आर था। तो इस प्रकार से ये एक हमारी थ्योरम भी है। थ्योरम है कि आर इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू आर। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। तो इसमें फर्स्ट नल और एम्प्टी, नल भी कह सकते हैं, एम्प्टी भी कह सकते हैं रिलेशन, मतलब रिक्त संबंध। इसको हम हिंदी में कहेंगे रिक्त संबंध। ये क्या होता है, जैसे हमने ए क्रॉस बी किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था इनका, तो इसमें इसका एक सेट इसके अंदर फाई भी होता है। जब ये प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें एक एलिमेंट इसका फाई भी होता है। तो ये जो फाई है ये इसका नल होता है, ये रिक्त होता है, रिक्त सेट होता है, नल सेट होता है। तो ये इसमें एम्प्टी रिलेशन में आता है। तो इसको हम रिलेशन में कैसे समझेंगे, जैसे कोई ए सेट है, इसमें हमने ये लिख दिए। अब इस ए सेट का इसी ए सेट से मान लो या कोई दूसरा बी सेट है उससे ले लें, और ये हमें जो रिलेशन है वो ये है कि a माइनस ए इक्वल टू 15। ए में से यानी ए के एलिमेंट में से ए का एलिमेंट जब माइनस करें तो 15 आए। तो अब ऐसा इसमें किसी भी एलिमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से तो ऐसी कंडीशन में ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई भी हमें उपसमुच्चय प्राप्त नहीं होगा, सबसेट प्राप्त नहीं होगा जो इसके अंदर जो इस रिलेशन के अंदर हो, ऐसा हमें एक भी एलिमेंट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनमें से हम सभी एलिमेंट को माइनस करके देखते हैं, किसी में भी 15 नहीं आ रहे।
तो नहीं आ रहे तो मतलब ऐसा हमें कोई भी एलिमेंट प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो एम्प्टी है, नल है। अब आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सार्वत्रिक संबंध। इसके अंदर क्या होगा, जो ए सेट है उसके सभी एलिमेंट्स का ए सेट से अगर रिलेशन बन जाता है तो ये सार्वत्रिक या यूनिवर्सल रिलेशन होता है। मतलब जैसे हम लिख लें ए इक्वल, हमने ए सेट में लिख दिया 1 2 3 4, 3 तक रहने देते हैं, छोटा रहेगा। तो जब ए का ए से रिलेशन किया तो मतलब जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं वो सभी आ जाएंगे इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2, इस प्रकार से ये सभी आ जाएंगे। 1 का सबसे हो जाएगा, फिर 2 का 3, फिर 2 का हो जाएगा 2 1, फिर 3 का हो जाएगा 3 1। इस प्रकार से जो सभी जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आ गए। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जो एम्प्टी रिलेशन है उसके अंदर हमें एक भी रिलेशन प्राप्त नहीं होता, फाइंड नहीं होता है, क्योंकि वो जो उसकी कंडीशन है उसको वो पूरा नहीं कर पाता है, और इसके अंदर हमें सभी के सभी प्राप्त हो जाते हैं, तो ये यूनिवर्सल होता है। अब है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जैसे इधर भी ए बी सी है और इधर भी ए बी सी है, तो ए का रिलेशन ए से हो गया, बी का रिलेशन बी से हो गया, सी का रिलेशन सी से हो गया। आइडेंटिटी का हिंदी में नेम है तत्समक, तत्समक संबंध। तो इसका तात्पर्य यही होता है, इसका मतलब यही होता है कि उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन होता है। तो जैसे ए से ए हो गया, बी से बी हो गया और सी से सी हो गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। इस प्रकार से ये रिलेशन की टाइप है, 3 टाइप, 3 हो गई है। तो अब इसके बाद में हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, इसको यूँ लिखा जा सकता है कि एक्स आर वाई, मतलब एक्स और वाई का रिलेशन है जहाँ पर x इक्वल टू वाई भी है, मतलब दोनों इक्वल है। जैसे ए का रिलेशन ए से बना तो यहाँ दोनों x x कर सकते हैं या y y भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस ए सब सेट होता है ए क्रॉस ए का। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब कितने संबंध कितने हुए, इनकी संख्या टोटल कितनी है। जैसे ए सेट है और ए सेट के अंदर m एलिमेंट है, और बी सेट है, बी के अंदर n एलिमेंट है, तो जो टोटल नंबर है वो हो जाएगा 2 की पावर m इंटू n। जो ए क्रॉस बी में जो टोटल जो सबसेट होते हैं वो भी इसमें यही होते हैं, और जितने सबसेट होते हैं उतने इसके अंदर रिलेशन बनते हैं। अगर इसको अपन मैथमेटिकली वैसे लें तो जैसे मान लो ए के अंदर 2 एलिमेंट है और बी सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट है, तो जो टोटल हो जाएगा वो 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर m इंटू n है, तो 2 इंटू 3 तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब है बाइनरी रिलेशन, मतलब द्विआधारी रिलेशन संबंध। कोई भी सेट है ए, इस सेट ए में से सेट ए है, जब हम इसमें से कोई भी रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन हम ए क्रॉस ए के रूप में ही लिखते हैं। कोई भी सेट ए है उस सेट से रिलेशन को हम ए क्रॉस ए के रूप में ही लिखते हैं। तो ये जो ए क्रॉस ए के फॉर्म के अंदर लिखना है ये इसका बाइनरी रिलेशन होता है। इसी को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं, द्विआधारी संबंध कहते हैं। जब कोई भी सेट है और उसको ए इंटू ए के रूप में या ए क्रॉस ए के रूप में जब लिखा जाता है तो ये इसका बाइनरी रिलेशन है। क्योंकि जब इसको ए क्रॉस ए के रूप में लिखा जाता है तो ये हमें पेयर
मतलब युग्म के रूप में इसका रिलेशन हमें प्राप्त होता है। तो इस पेयर के रूप में प्राप्त होने से इसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। अब जो बाइनरी रिलेशन हमने अभी पढ़े हैं, अब उनकी टाइप्स है। पहले टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। ये क्या होता है हिंदी में देखते हैं तो स्व यानी स्वयं के साथ। तो जब x r x किसी एलिमेंट का उसके स्वयं से सेल्फ से जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं x x बिलोंग्स टू r, मतलब r रिलेशन r के अंदर ऐसा सेट है कि x का x से ही है, या जैसे y लिख दे तो उस एलिमेंट का स्वयं से ही है, सेल्फ से ही ये रिलेशन होता है। इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले, कोई लाइन है, उसकी जो लेंथ है तो वो उस लाइन की जो लेंथ है, उसकी लंबाई है, उसके स्वयं के बराबर होती है। या कोई भी लाइन है वो अपने स्वयं के पैरेलल होती है, या लेंथ ले लें उनकी, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसके अंदर हो जाता है। जैसे कोई लाइन है, मान लो लाइन AB है और वो 5 सेमी है, तो अब या इसको x कह देते हैं अपन, तो इस x का रिलेशन x से बन जाएगा, क्योंकि ये रेखा अपने स्वयं के बराबर है लंबाई में, लेंथ में, और पैरेलल भी इसको देखें तो ऐसे ये रेखा अपने स्वयं के पैरेलल है, अपने आप के पैरेलल है। तो ये ऐसा जो रिलेशन है जो किसी एलिमेंट का खुद से बनता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि जैसे x y रिलेशन बन रहा है तो फिर y x रिलेशन भी बनना चाहिए, अर्थात x r y तो फिर y r x भी बनना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन इसके अंदर बन रहा है तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। x r y और वाई आर एक्स, इसके बीच में हम यूं ये चिन्ह लगा सकते हैं, ऐसा साइन लगा सकते हैं इसमें। तो इसके अंदर हम क्या एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दो लाइन है, ये लाइन है, इनको हम नाम देते हैं ए बी और इसको नाम देते हैं सी डी। तो क्या कह देंगे इसमें, ए बी का रिलेशन बन गया सी डी से, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो फिर सी डी रेखा भी ए बी लाइन के पैरेलल है। तो इनको अगर अपन वैसे नाम दे दें, जैसे इसको एक्स लाइन कहते हैं, इसको वाई लाइन कहते हैं, तो ए बी के लफड़े में नहीं पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स आर वाई और वाई आर एक्स, मतलब एक्स का रिलेशन वाई से भी बना है और वाई का रिलेशन एक्स से भी बना है। तो ऐसा रिलेशन वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा है सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये आ रहा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में था सममित, सिमेट्रिक को इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे हम सममित, और ये एंटी आ गया तो इसके लग जाएगा प्रतिसम्मित संबंध। तो ये उसी के ऊपर आधारित है जो हमने अभी सिमेट्रिक पढ़ा है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक्स आर वाई बना, मतलब एक्स और वाई का रिलेशन बना, फिर वाई का रिलेशन x से बना। तो इसमें एक कंडीशन ये भी होगी कि x बराबर y भी होगा, x और y दोनों इक्वल भी होंगे। जब इसको हम प्रतिसम्मित कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक कहेंगे, तो इसको यूँ कहेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इक्वल टू वाई। जैसे हम लाइन ले लेते हैं, ये लाइन है x,
इसकी लेंथ 5 सेमी है, फिर ये लाइन हमने y ले ली, इसकी भी 5 सेमी है, तो x का रिलेशन y से हो रहा है क्योंकि ये इसके इक्वल है। यहाँ पर इक्वल लेंथ का रिलेशन देख रहे हैं हम, तो x का रिलेशन y से बना, दोनों इक्वल है, और y का रिलेशन x से बना क्योंकि ये इक्वल है, और x इक्वल टू y भी है, x और y दोनों इक्वल भी है। तो ये जो एंटीसिमेट्रिक की जो कंडीशन है उसको ये पूरी कर रही है। अब आता ट्रांजिटिव रिलेशन। इनमें एग्जाम्पल तो और भी बहुत हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वो हल होते जाएंगे। अभी तो हम इनकी शॉर्ट के अंदर इनको ले रहे हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि जैसे एक इसका हिंदी में इसका है संक्रामक संबंध। तो जैसे x का रिलेशन बना इसमें y से और y का रिलेशन बन गया x से, तो फिर इस नहीं y का बनता है z से, x का बन गया y से, y का बन गया z से, तो फिर x का रिलेशन भी z से बनना चाहिए। ये 3 कंडीशन है, ये तीनों पूरी होगी तब जाकर ये संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसमें लिख सकते हैं इफ यदि x आर वाई और y आर जेड हैं तो x आर जेड भी होना चाहिए, ये भी इसमें होना चाहिए। जब इनका ये होगा मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे हमने 3 लाइन ले ली, पैरेलल लाइन ले ली है, एल एम और एन नाम दे दिए इनको। तो इसमें क्या हो गया, एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के। तो अब आप बताओ एल एन के पैरेलल है कि नहीं है। अगर ये एल एन के पैरेलल है तो फिर ये ट्रांजिटिव हो गया। अगर ये इसके पैरेलल नहीं होती तो ये नहीं होता। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये ले ली हमने एल लाइन, इसको एम ले लिया और ये ले लिया एन। तो अब इसके अंदर क्या है, ये एल है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है एम के ऊपर, और एम परपेंडिकुलर है एन के ऊपर, लंबवत है। लेकिन एल जो है वो एन के ऊपर लंबवत नहीं है, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं एल एम बिलोंग्स टू आर, एम एन बिलोंग्स टू आर, लेकिन एम एन नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब 5 नंबर है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इसका ये साइन है, ये जो लहर है ये इसका साइन है तुल्यता को दर्शाने का। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब कोई फंक्शन, कोई रिलेशन, ये जो 3 कंडीशन है इन सभी का अगर वो पूरा कर लेती है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। जैसे सेट ए में से कोई अवयव, कोई एलिमेंट हमने x ले लिया और x का रिलेशन x से बना, अर्थात वो स्वतुल्य है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है। दूसरा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, किसी सेट ए में से 2 अवयव हमने, 2 एलिमेंट हमने x और y ले लिए और x का रिलेशन y से और y का रिलेशन x से बना, अर्थात वो सममित हैं, मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी है।
और एक्स वाई जेड हमने 3 एलिमेंट ले लिए एम से, एक्स का रिलेशन वाई से, वाई का रिलेशन जेड से, और तो एक्स का भी जेड से बन रहा है, अर्थात वो ट्रांजिटिव है। तीनों कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो फिर उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इनको हम यूं भी कह सकते हैं, एक्स तुल्य है एक्स के, मतलब ये रिफ्लेक्सिव वाला है। दूसरा इस स्वतुल्य वाला को इस चिन्ह की सहायता से लिख सकते हैं हम, इसकी हेल्प से, और इसको यूं लिख सकते हैं जैसे हमने ये लिखे हैं, आर की जगह हम ये चिन्ह लगा सकते हैं। तो फिर ये एक्स का जेड से भी होगा, एक्स का वाई से, वाई का जेड से,